हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम क्लास 8th के चैप्टर 2 साइंस के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नाइट्रोजन फिक्सेशन। और एक और टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल, जिसे हम समझेंगे। अब देखो, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। हमने 6th और 7th क्लास में एक चीज़ पढ़ी है, एक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा है जिसका नाम था राइजोबियम। आई होप आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा। राइजोबियम बैक्टीरिया रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है। किसकी रूट नोड्यूल्स में? लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स में। अभी लेग्यूमिनस प्लांट्स दालें होती हैं, आपकी जो दाल के पौधे होते हैं, उनकी रूट्स में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। राइजोबियम बैक्टीरिया का काम है हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसे यूज़फुल नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट करना। राइजोबियम का काम क्या है? नाइट्रोजन को यूज़फुल नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट करना। क्योंकि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसे डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर पाते वो, राइट। हमें पता है एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्रिप्टन, आर्गन, बहुत सारी गैसेस हैं। ऑक्सीजन के बारे में हम सभी ने सुना है, इट इज़ एसेंशियल फॉर अस, इसलिए हम सभी जानते हैं उसके बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी की वेस्ट गैस है, वो हम रिलीज़ करते हैं, इसके बारे में हमें पता है। नाइट्रोजन का क्या काम है हमें नहीं पता। हमारी बॉडी के जितने भी प्रोटीन्स हैं, प्लांट का जो क्लोरोफिल है, हमारा डीएनए, हमारे बॉडी के विटामिन्स, ये सभी नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स है, ये सब नाइट्रोजन से बने हुए हैं। नाइट्रोजन का बहुत यूज़ है हमारी बॉडी में। तो प्लांट्स और एनिमल्स नाइट्रोजन को डायरेक्टली, या फिर और क्लियरली कहूँ तो प्लांट्स और एनिमल्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाते। उन्हें ज़रूरत है एक ऐसे मीडियम की जो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को एक ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट कर दे जिसे प्लांट्स और एनिमल्स यूज़ कर पाएँ। तो राइजोबियम का काम है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट करना, जिससे कि प्लांट्स और एनिमल्स उसे यूज़ कर पाएँ। क्लियर? अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब मैंने कहा कि एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देता है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अगर राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन को नाइट्रोजिनस कंपाउंड में कन्वर्ट करता है तो ये परसेंटेज कम हो जानी चाहिए, राइट। नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में है वो तो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, तो 78% अभी भी कॉन्सेंट्रेशन है, पहले भी था और सदा जिंदगी यही रहेगा। तो कैसे? तो नाइट्रोजन का एक पूरा साइकिल है, नाइट्रोजन का एक प्रॉपर साइकिल है विच इज़ नोन एज नाइट्रोजन साइकिल, जिसकी हेल्प से हमारे एटमॉस्फेयर की जो 78% नाइट्रोजन है वो उतनी की उतनी ही रहती है। राइजोबियम बैक्टीरिया और कई और मेथड से भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन किसी और कंपाउंड में कन्वर्ट होती है, बट जिस कंपाउंड में वो कन्वर्ट होती है वापस से कुछ ऐसा होता है कि वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है। सो देयर इज़ अ प्रॉपर साइकिल जिसमें नाइट्रोजन घूमती रहती है, इसलिए उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता। अब यही चीज़ हमें पढ़नी है नाइट्रोजन साइकिल के अंडर। क्लियर? ग्रेट। तो ये चीज़ तो पक्की है कि प्लांट्स और एनिमल्स डायरेक्टली नाइट्रोजन को नहीं ले सकते। कुछ बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम या फिर कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, इनका काम है नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना कुछ ऐसे कंपाउंड्स में, कुछ ऐसे नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स में जिनका इस्तेमाल प्लांट्स और एनिमल्स कर पाएँ। ठीक है, एक बार नाइट्रोजन इन यूजेबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो गई, उसके बाद प्लांट्स और एनिमल्स इसे यूज़ कर पाएंगे। नाइट्रोजन फिर क्या काम आएगी? नाइट्रोजन प्लांट के ऐसे काम आएगी कि नाइट्रोजन प्लांट को हेल्प करेगी प्रोटीन बनाने में, कुछ और कंपाउंड्स बनाने में, विटामिन्स बनाने में। फिर जिन प्लांट्स के ऊपर, जैसे हर्बीवोरस एनिमल्स की बात करते हैं, तो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो प्लांट्स के ऊपर अपने खाने के लिए डिपेंड करते हैं, है ना।
तो इस प्लांट ने क्या किया, देखो शुरू से कहानी समझो। हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, कुछ बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया या फिर कई सारे एक्शंस से एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट होती है, राइट। अब वो जो नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स हैं उनको प्लांट्स करते हैं क्या, अब्जॉर्ब। प्लांट्स अब्जॉर्ब नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स, और फिर प्लांट उसका किस तरह इस्तेमाल करते हैं, प्लांट उससे प्रोटीन बनाते हैं, विटामिन बनाते हैं, फ्रूट्स, इसलिए फ्रूट्स में विटामिन होता है, कहाँ से आता है, जो नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स प्लांट अब्जॉर्ब करते हैं सॉइल के थ्रू, वो ही हेल्प करते हैं विटामिन बनाने में, प्रोटीन बनाने में। तो अब प्लांट की बॉडी के अंदर विटामिन, प्रोटीन, नाइट्रोजिनस कंपाउंड आ गया, ठीक है। जो राइजोबियम बैक्टीरिया ने नाइट्रोजन से नाइट्रोजिनस कंपाउंड कन्वर्ट किया था वो कर लिया प्लांट ने अब्जॉर्ब। अब कोई ऑर्गेनिज्म अगर इस प्लांट को खाएगा उसकी बॉडी में भी नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स आ जाएंगे, राइट। अब कोई एनिमल मरेगा तो उसकी बॉडी में नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स होंगे, फिर बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस डेड बॉडी के ऊपर एक्ट करेंगे, उसे डिकम्पोज करेंगे, उसकी बॉडी का जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो वापस से सॉइल में चले जाएगा और वापस प्लांट उसे अब्जॉर्ब कर लेंगे, फिर वापस कोई ऑर्गेनिज्म उसे खाएगा, फिर वो मर जाएगा, फिर मिट्टी में। तो इस तरह से जो नाइट्रोजिनस कंपाउंड है इसकी साइकिल चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। कई बार ऐसा भी होता है जो नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स हैं, कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स को वापस से नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में चली जाती है, जिससे कि एटमॉस्फेयर में उसका कंसंट्रेशन ना बिगड़े, 78% का 78% ही रहे। तो ये है नाइट्रोजन साइकिल, बस और कुछ नहीं है नाइट्रोजन साइकिल। बच्चे पता नहीं क्यों 9th और 8th वाले सब इसको हुआ समझते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट ये बहुत ईजी है। बस हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन किस तरह रेगुलेट करती है वही है नाइट्रोजन साइकिल। देखो अब इस साइकिल को समझते हैं। यहाँ पर आपको गिवन है एक साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है विच इज 78% इन आवर एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन पे जब लाइटनिंग होती है तो लाइटनिंग भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती है। फिक्स करने का मतलब है इसको नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट करना, ऐसे कंपाउंड्स में कन्वर्ट करना जिसको कि प्लांट्स अब्जॉर्ब कर सकें, एनिमल्स यूज़ कर सकें। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लाइटनिंग, जो थंडर लाइटनिंग होती है, थंडर लाइटनिंग की वजह से भी नाइट्रोजन यूजफुल नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। देन वी हैव अ फ्यू नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी ऑल्सो, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट करती है, ठीक है। बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स। तो इन तीनों मेथड से नाइट्रोजन नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो गई, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू द सॉइल। अब ये ज़मीन में हो रहा है, ये मिट्टी में हो रहा है सब। राइजोबियम बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया, सब कुछ नाइट्रोजन को नाइट्रोजिनस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं मिट्टी में, ठीक है। फिर ये नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स आ गए सॉइल में। फिर क्या किया, इन नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स को प्लांट्स ने इनटेक कर लिया। उसके बाद एनिमल्स ईट प्लांट्स, एनिमल्स ने इन प्लांट्स को खा लिया, तो अल्टीमेटली एनिमल्स की बॉडी में भी ये नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स चले गए, राइट। देन वी हैव नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ। अगर वो ऑर्गेनिज्म मर जाता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है तो वापस से वो नाइट्रोजिनस कंपाउंड सॉइल में आ गया, राइट। तो ये एक अलग साइकिल है। नाइट्रोजिनस कंपाउंड वापस से सॉइल में आएगा, फिर प्लांट्स उसे अब्जॉर्ब करेंगे, फिर एनिमल कोई खाएगा, फिर ये साइकिल चलता रहेगा। तो ये जो नाइट्रोजिनस कंपाउंड है इसका कुछ एक पार्ट बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया टर्न्स कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स को नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं जो वापस से आपको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में चले जाता है। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है 78% वो उतना का उतना ही रहता है। फिर से ये कहानी हो गई, एक बार नाइट्रोजनस कंपाउंड नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गए, फिर से क्या होगा, लाइटनिंग होगी, है ना। कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी, राइजोबियम, ये सब नाइट्रोजनस कंपाउंड में नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेंगे, फिर उसे प्लांट अब्जॉर्ब करेगा। ऐसे साइकिल चलती रहेगी, चलती रहेगी। सो दिस इज नाइट्रोजन साइकिल, दैट्स हाउ नाइट्रोजन रेगुलेट्स इन आवर एनवायरनमेंट। ये नाइट्रोजन साइकिल है, 9th क्लास में भी काम आएगा। इस वीडियो को देखने के बाद एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लो, आपको सब समझ आ जाएगा, आई अश्योर यू। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यहाँ पर ख़त्म होता है। आगे आने वाले वीडियोस में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।
वीडियो को इतना ही रखेंगे और आपसे मिलेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। और आपके जो भी डाउट्स हैं उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।